गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूज का चैप्टर नंबर 25 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 25.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वाज फाउंड टू बी 35। यानी 9 ऑब्जर्वेशंस थी, उनका हमने एवरेज निकाला तो 35 आया। आगे कहता है लेटर ऑन इट वाज डिटेक्टेड दैट एन ऑब्जर्वेशन which was 81 was taken as 18 by mistake। बोल रहा है बाद में हमें पता चला कि हमने जब यहाँ पर एवरेज निकाला था और उनके लिए जो टर्म्स हमने ऐड करी थी उनमें हमने गलती से 81 की जगह पे 18 लिख दिया। बोल रहा है फाइंड द करेक्ट मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। आपको सही वाला मीन या एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है असल में, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे तो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए बच्चे, मान लीजिए हमारे पास 9 टर्म्स हैं 1 3 5 2 4 7 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और ले लेते हैं 12। ये 9 टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमें इनका एवरेज निकालना था तो हमने इन सबको ऐड किया। 3 + 1 4 + 5 9 + 2 11 + 4 15 + 7 22 और 22 + 8 30 + 10 40 एंड 10 50 + 2 52। ये आ गया हमारे पास इसका सम, ठीक है। तो हमें इसका एवरेज निकालना था तो हमने एवरेज निकाला 52 और डिवाइडेड बाय 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आ गया 9 5 45 और क्या आ जाएगा 7 9 7 63। फिर ये ऐसा चलता रहेगा तो 5.77 हमारा एवरेज आया, ठीक है। अब हमने बाद में जब चेक किया तो पता चला कि यहाँ पर जो 12 था ये 12 हमने गलती से ले लिया, यहाँ पे असल में 21 था, यहाँ पे 21 होना चाहिए था। तो आप देखिए अगर यहाँ पर 21 होना था तो ये एडिशन फिर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि जब नंबर ही गलत ले लिया तो सम भी गलत होगा, और अगर सम गलत है तो एवरेज भी गलत होगा। वही यहाँ पर हुआ है कि जब ये 9 टर्म्स को ऐड करके उनका एवरेज निकाल रहे थे तो एक जगह पे कहीं पर 18 इन्होंने ऐड कर दिया जबकि करना था 81 ऐड, ठीक है। तो अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको जो सही वाला एवरेज है, जैसे यहाँ पर हमने 12 लिया था, लेना हमें 21 था, तो 21 यहाँ पर लेकर और फिर नया एवरेज निकालिए, यानी कि सही वाला एवरेज निकालिए। तो वैसे ही कह रहा है कि यहाँ पर जो आपने 18 ले लिया था उसकी जगह पर 81 लीजिए और फिर उसके साथ जो एवरेज आएगा वो एवरेज आप बताइए, ठीक है। अब जरा इसी एग्जाम्पल में समझते बच्चे कि अगर यहाँ पर 21 होता तो जो सम होता उसमें भी इतना ही डिफरेंस आता जितना कि उन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर ये अगर 12 की जगह पे 21 होता तो हमारे सम में कितने का फर्क पड़ता। देखिए सम हो जाता हमारा कितना 12 और 21, तो एक 9 का फर्क आता, तो ये हो जाता 52 और +9 यानी कि हो जाता है ये 61। हमारे पास जो टोटल सम होता है इन सब का, अगर मैं 1 3 5 2 4 7 8 10 और 21 इनको अगर मैं ऐड करता तो मेरे पास सम आता 61, ठीक है। तो जो फर्क आया सम में, ये देखिए ये उतने का ही फर्क होगा जितना कि उन दोनों टर्म्स में फर्क है। देखिए यहाँ पे 12 था 21, कितने का फर्क आया 9 का, तो सम में भी तो उतने का ही फर्क आएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म्स की वजह से ही तो टोटल हमारा बदल रहा है, क्योंकि बाकी की टर्म्स तो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं, तो उन्होंने कोई फर्क नहीं डाला, फर्क केवल इसी टर्म ने डालना है क्योंकि यही गलत आई है। तो ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही टर्म्स है, तो जो फर्क आया है वो इस गलत वाली टर्म की वजह से आया है। तो जितना उस टर्म में फर्क होगा जो हमने गलती से ली है उतना ही फर्क हमारा टोटल में भी आएगा, समझे आप। तो इसका मतलब ये वाली टर्म जो हमारे पास जो यहाँ पर दी ही नहीं थी, आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि 9 ऑब्जर्वेशन में से हमें टर्म तो दी नहीं है, तो हमें जब टर्म्स ही नहीं पता तो हम कैसे निकालें उनका एवरेज। तो हमें उनकी ज़रूरत भी नहीं है, हमें केवल इससे मतलब है क्योंकि जो हमने गलती से लिया है और जो होना चाहिए था वो दोनों वैल्यूज यहाँ पे दी हैं। 18 हमने गलती से ली थी टर्म और 81 उसकी जगह पे होना चाहिए था, तो दोनों वैल्यूज हमें गिवन है। तो इसका मतलब जो फर्क 18 और 81 में होगा वही फर्क तो इनके टोटल में आएगा। बस हमें बस टोटल का पता करना है। अब
टोटल का पता कैसे चलेगा? देखिए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि जैसे आप अपने बर्थडे पर टॉफ़ी लेके गए हैं, तो आपने एवरेज लगाया कि मेरी क्लास में जो है वो 30 स्टूडेंट्स हैं, मैं हर एक को 2 टॉफ़ी दूँगा। आपने एवरेज लगा दिया कि लगभग मैं हर एक बच्चे को 2 टॉफ़ी दूँगा। तो आपको टोटल कितनी टॉफ़ीज़ ले जानी है? 32 जा 60, ठीक है? अब वैसे ही यहाँ पर उसने कहा कि 9 ऑब्जर्वेशंस थी, यानी कि टोटल 9 टर्म्स थी। ऐसे मान लीजिए कि वो टोटल स्टूडेंट्स 9 है और उनका जो एवरेज है वो 35 आ गया। तो वैसे ही जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट टॉफीज़ के लिए किया, यहाँ पर 9 ऑब्जर्वेशंस के लिए और टोटल के लिए एवरेज के लिए कर लीजिए कि 9 टोटल टर्म्स थी और एवरेज था हर एक का 35। तो 35 का मतलब कि हर एक के पास लगभग 35 यूनिट्स है। अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक, हर एक के पास 35 है। तो टोटल 9 के पास कितना है, यानी 9 के पास अगर टोटल निकाला जाए तो कितना है, वो होगा 35 इंटू 9। कितना आ जाएगा? 35 9 सा कितना हो जाता है? 9 5 सा 45, कैरी 4, 9 3 सा 27 प्लस 4 31, 315। ये टोटल वैल्यू आ गई उन 9 टर्म्स की, ठीक है। लेकिन उसने तो कहा था कि ये जो 35 आया ये तो गलत आया, क्योंकि यहाँ पर हमने, आपको याद होगा, यहाँ पर उन्होंने 18 की जगह पर 81 की जगह पर 18 लिख दिया था। यहाँ पे 18 वाला ऐड है, जबकि होना 81 वाला ऐड चाहिए था। तो यानी ये जो 35 ये तो गलत एवरेज है, तो हमारा जो टोटल आया वो भी तो गलत ही आया होगा। लेकिन एक बात हमें यहाँ से क्लियर ये पता चल गई कि हमें टोटल मिल गया। देखिए, ये हमें टोटल मिल गया। इसी की तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि फ़र्क टोटल में ही आएगा और उतना ही आएगा जितना उन दोनों टर्म्स के बीच में डिफरेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना था इन दोनों के ऊपर? 81 होना चाहिए था, 18 हमने वहाँ पे रखा है। तो 81 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 11 माइनस 8 3 और 7 माइनस 63, यानी 63 की कमी आ रही है। क्योंकि अगर हमने 81 की जगह पे 18 लिया है तो हमने नंबर को छोटा कर दिया था, हमें नंबर लेना चाहिए था 81। तो मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। तो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए थी? 63 ज़्यादा होनी चाहिए। तो 63 की कमी आ रही है, यानी 63 हमने इसमें कम ऐड किया है, यानी 63 हमारा छूट गया यहाँ पे। तो उस 63 को अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो यानी ये हमारे पास टोटल होगा ओरिजिनल वाला। क्योंकि अभी हमने यहाँ पे बात करी थी ना कि यहाँ पे 52 हमारे पास सम आ रहा था टोटल 12 टर्म्स के साथ, जब हमने ये वाली टर्म को 12 लिया था। और जब हमने इसको रियल 21 लिया तब ये 61 आ रहा था। तो टोटल में उतना ही तो फर्क आ रहा था जितना उन दोनों टर्म्स में फर्क था। तो वही फर्क यहाँ पर भी आएगा कि इसके ये वाला जो टोटल है, ये जो गलत वाला जो टोटल है और जो सही वाला टोटल होगा उसमें उतना ही तो डिफरेंस होगा जितना कि उस सही टर्म और गलत टर्म में डिफरेंस है। समझे आप? तो जो डिफरेंस यहाँ था वही डिफरेंस टोटल में आ रहा है। तो बस हमने वो ऐड कर दिया। उसमें ऐड क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि माइनस हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वहाँ पर हमने पहले ही छोटी टर्म ले ली थी। हमें उसको 81 लेना था, हमने 18 ले लिया। तो मतलब हमने टर्म को पहले ही हमने छोटा कर दिया था। रियल वैल्यू तो 81 थी, तो हमने जो है वो कम लिखा है वहाँ पर। कितना कम लिखा है? 63 कम लिखा है। तो वो 63 जब हमने इसको वापस दे दिया तो अब ये एक्चुअल टोटल आ गया। अब जैसे ही हमें एक्चुअल टोटल मिला तो मतलब ये सही वाला टोटल है। समझे आप? तो जैसे ही हमें सही वाला टोटल मिला हम यहाँ से एवरेज निकाल सकते हैं। एवरेज के लिए क्या, हमें 9 टर्म्स ही चाहिए, 9 टर्म्स का ही एवरेज निकालना था। तो 9 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 9 4 जा 36, 1 बचेगा और 9 2 जा 18, ये आ जाएगा कितना? 42। ये इसका एवरेज आ जाएगा। ओके, अब इसको समझने का दूसरा तरीका भी है। देखिए बच्चे, दूसरा तरीका क्या है कि जो एवरेज हमारा आया था, एवरेज हमारा आया कितना? 35 का, यानी हर एक बंदे के पास 35 यूनिट्स है। ये मान लीजिए 9 लोग थे टोटल और हर एक के पास 35 रुपए का एवरेज था, मतलब हर एक के पास 35 रुपए थे। तो जब हमने ये चेक किया कि कितनी की कमी हमने यहाँ पे कर दी है, कितने हमने, जो हमें जोड़ना चाहिए था, जितना हमें ऐड करना चाहिए था, हमने कितना छोड़ दिया है, तो हमें पता चला कि हमने 63 रुपीज़ छोड़ दिए हैं। हमें इसमें टोटल में 63 रुपीज़ और चाहिए थे। तो जब हम ये 63 रुपीज़ उसमें ऐड करेंगे तो वो भी तो सब में ही बटेंगे बराबर बराबर। समझे आप? कि यानी जो 63 रुपीज़ जब ये हम टोटल में ऐड करेंगे तो ये भी तो सबके हिस्से में बराबर ही बटेंगे। तो हम इसका एवरेज भी निकाल सकते थे कि हम ये निकाल दें कि 9 लोगों में कितना बट रहा है, 7, 9 7 जा 63। तो यानी 35 का एवरेज पहले था और 7 का एवरेज फिर बाद में आया। मतलब वो जो हमने छोड़ दिया था ना वैल्यू, उस वैल्यू के आ जाने से एवरेज में 7 का और इंक्रीमेंट हो गया है।
तो एवरेज यूनिट कितनी और बढ़ गई, 7 बढ़ गई, तो कितना हो जाएगा 35 + 7 कितना 42। यानी यहाँ से भी हम ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल में अब जो एवरेज की जो बढ़त हो जाएगी वो 35 से 42 हो जाएगी, और हर एक बंदे को पहले 35 रुपये मिल रहे थे, अब वो 42 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो यहाँ पे ये रुपीज़ तो मैं वैसे बोल रहा हूँ आपको, यानी जो 9 ऑब्जर्वेशन थी उनको पहले 35 का एवरेज से मिल रहा था बाद में जो वैल्यू हमने सही करके जोड़ा उसके बाद उसमें 7 यूनिट्स का और इंक्रीमेंट हो गया और वो हो गई 42। ओके, तो अब इसको हम करना शुरू करते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे पास 9 और एवरेज है 35, तो टोटल हो जाएगा, टोटल ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा कि एवरेज को हम टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा हमारा। तो कितना हो जाएगा 9 5 45 कैरी 4 9 3 27 प्लस 4 31, यह आ गया हमारे पास टोटल। लेकिन ये टोटल तो गलत है क्योंकि यहाँ पर एवरेज जो आया था ये गलत आया था क्योंकि यहाँ पे टर्म्स गलत ऐड हो गई थी, तो ये टोटल भी गलत होगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा था, तो हम कहेंगे टोटल में जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन टोटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू ऑब्जर्वेशंस, वो उतना ही होगा जितना होगा डिफरेंस, जो टर्म्स में डिफरेंस है उतना ही टोटल में भी डिफरेंस होगा। तो टर्म्स में डिफरेंस कितना है 81 माइनस 18 यानी कि 63 का, कितने का डिफरेंस है 63 का। तो जो टोटल हमने कम ऐड किया था यानी कि जो टोटल में जो कमी आ रही थी टर्म्स की वजह से वो भी कितनी की होगी 63 की। तो न्यू टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 315 प्लस 63, ये हो जाएगा 5 + 3 6 + 1 7 एंड 3 एज इट इज आ जाएगा 378। तो ये आ गया हमारे पास न्यू टोटल, या इसको कहेंगे हम लोग करेक्ट टोटल, करेक्ट या न्यू टोटल। अब जैसे हमारे पास करेक्ट वाला टोटल आ गया तो हम एवरेज निकाल सकते हैं। तो करेक्ट एवरेज या न्यू एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस वो कितना हो जाएगा 378 डिवाइडेड बाय 9, तो आ जाएगा 9 4 ज़ा 36, 1 बचेगा, 9 2 ज़ा 18 42 का। तो जो हमारे पास नया एवरेज आया है वो कितने का आ गया, न्यू एवरेज या जो मीन ये कह रहे थे वो आ गया कितने का 42 का। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस। थैंक यू।